बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तानी टीम है जिम्बाब्वे रवाना हो गई है और वहां पर आप T20 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, वो खासकर सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं, वो वतन वापस आ जाएंगे और नया ब्लड जो इस वक्त टीम को ज्वाइन कर चुका है, जिम्बाब्वे पहुंच चुका है और वहां पर ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज भी होने वाला है। और साथ साथ पाकिस्तानी टीम है क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी और इसमें मोहम्मद हसनैन भी शामिल हैं, शाहनवाज दानी भी शामिल हैं, अहमद दानियाल एक अच्छा ऑलराउंडर, उसका इजाफा किया गया है, वो टीम के साथ है, शामिल है। साइम अय्यूब यहां से जा रहे हैं, मेहरबिन यूसुफ जा रहे हैं। तो बड़ी लंबी पाकिस्तान की नौजवान खिलाड़ियों की तादाद जो है जिम्बाब्वे में नजर आएगी और पाकिस्तानी टीम में देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दिखाती है। जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया में हम क्लीन स्वीप हुए, जरूर व्हाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने एक अच्छा फैसला किया कि वहां पर तमाम ही खिलाड़ी नौजवान को मौका दिया, उनकी जो कारकर्दगी उसको जांचने का भरपूर तौर पर उन्हें मौका मिलता दिखाई दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार लगाने वाले साहबजादा फरहान ऑस्ट्रेलिया में नाकाम नजर आए। और उसके साथ साथ है, अगर हम बात करें सलमान अली आगा की, तो वाइस कप्तान वो जरूर बन गए हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि T20 सीरीज में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर चैंपियन ट्रॉफी जो इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में उसकी सैर कराई जा रही है और आज नथिया गली में इसे सैर कराई जाएगी। इसे चैंपियन ट्रॉफी की चमचमाती ये चैंपियन ट्रॉफी है और देखते हैं कि इसका टाइटल कौन जीतने में कामयाब हो जाता है। और साथ साथ बड़ी अहम चीज इस वक्त ये है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है नहीं आती है, इसका फैसला होने वाला है। फिर आईसीसी आज शेड्यूल भी जारी करना है आईसीसी ने कि पाकिस्तान के अंदर किन जगहों पर मैचेस है। सिर्फ इंडिया के 22 हम देखते हैं कि यहां पर अब तक इस शेड्यूल का इज्जा होते हुए कासिर नजर आ रहा है। तो यकीनन ये सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। और जिम्बाब्वे में एक और चीज अच्छी हो रही है कि पाकिस्तान की जानिब से डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कोचिंग के फराइज अंजाम देने वाले शाहिद असलम को जो है बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। और उसके साथ साथ आकिब जावेद जिस तरह काम कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के लिए, फिर सिलेक्शन कमेटी में आए और उन्होंने बड़े अच्छा काम किया और उस टीम को सहारा दिया जो टीम अब से कुछ अरसे कबल तक फतह से बहुत दूर नजर आ रही थी। उस टीम ने इंग्लैंड को पाकिस्तान में जो है सीरीज मारी टेस्ट मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया को काफी अरसे के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में वनडे में शिकस्त देने में कामयाब रही, गो के हम T20 सीरीज हारने में कामयाब हो गए। एक अच्छा इजाफा अगर हम देखें तो शाहिद असलम का है, बड़ी मेहनत करते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मुख्तलिफ टीम के साथ वो मौजूद रहते हैं। इस पर भी बात करेंगे। स्कूलों की सतह पर होने वाले मुकाबलों के हवाले से भी आज हम अपने शो के अंदर कोशिश करेंगे कि बात करें। और हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ अतीक साहब हमारे साथ, मोहम्मद अतीक साहब मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। और इन दोनों से यही पूछूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान टीम की, क्योंकि अब जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है पाकिस्तान टीम और यंग ब्लड के साथ है, और क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ है पाकिस्तान टीम की। और क्योंकि मैनेजमेंट अब ज्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रही है, तो इस पर जरूर बाद में करूंगा। और फिर नौजवान खिलाड़ियों को जहां मौका दे रही है वहां हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुख्तलिफ टीमों मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ है, जो मुंसलिक लोग होते हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मौका फराहम कर रही है। उनमें से एक है शाहिद असलम साहब है, जो इस वक्त बैटिंग कोच मुकर्रर हो गए जिम्बाब्वे के लिए और जिम्बाब्वे को रवाना हो चुका है। इस पर भी बात होगी। मेरे साथ है जावेद साहब मौजूद है। तो जावेद साहब, सबसे पहले तो आपसे यही मैं पूछना चाहूंगा शाहिद असलम के हवाले से, और फिर साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ लेजेंड बैटर इस वक्त उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, और उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। और मोहम्मद यूसुफ को मजीद क्या क्या ओहदे मिलने जा रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। तो सबसे पहले शाहिद असलम के हवाले से जरूर बात करूंगा इस वक्त जावेद साहब से। जावेद साहब, क्या कहेंगे शाहिद असलम साहब को जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस सिला मिलता दिखाई दे रहा है? इससे कबल हम देखें तो फील्डिंग कोच के फराइज अंजाम देने वाले मोहम्मद मसरूर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक है। फील्डिंग कोच के वो इस वक्त पाकिस्तान टीम को फील्डिंग कोच के हैसियत से काम कर रहा है। एक नया इजाफा शाहिद असलम और अच्छा इजाफा मैं कह सकता हूं क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत है। मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा, शाहिद असलम भाई जिस तरीके की कोचिंग कर रहे थे, देखें चंद मकसद पिछले महीने से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उन चीज़ों पे तवज्जो दे रहा है कि जहां से हमें रिजल्ट मिले। देखें, आपने मसरूर भाई का नाम लिया, मसरूर को कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देने उनका नाम है, और जिस तरीके से
अब शाहिद असलम को जो है जिम्बाब्वे में टीम के साथ एज ए बैटिंग कोच, और जिस तरीके से वो उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने प्लेयर तैयार किए, माजी में ये चीज़ें सब ख़त्म हो गई थी। जब ये चीज़ें ख़त्म होने लगी थी तो हमारी क्रिकेट जो है बजाय ऊपर जाने के हमारी क्रिकेट नीचे की तरफ थी। अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से आकिब जावेद हो गया, अलीम डार हो गया, अजहर अली हो गया, और फिर उसके बाद मसरूर और फिर शाहिद असलम को जो जिम्मेदारियां दी हैं, उनका पहला ही रिजल्ट जो है आपको ये जो ये जिम्बाब्वे में जो हमारी सीरीज होने जा रही है वनडे और T20, वहां उनकी जो बिल्कुल टेक्निक बैट्समैनों की होगी या बॉलर्स की जो टेक्निक होगी, उन पे जो वो दिन रात मेहनत करते हैं, या डोमेस्टिक में एक नाम है उनका, कोचिंग में प्लेयर्स बड़ा एहतराम करते हैं उनका। और हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये फैसला किया है उन्हें कोच लगाने का, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है आज के हवाले से। बिल्कुल अच्छी खबर है आज के हवाले से। और साथ साथ मोहम्मद यूसुफ के हवाले से भी मैं पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। आप समझते हैं कि टर्नओवर बढ़ाने का भी इरादा है, और जिस तरह मोहम्मद यूसुफ एक लेजेंड बैटर है, और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब हम देखेंगे आकिब जावेद हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। मोहम्मद यूसुफ का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अभी क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बड़ी तब्दीली नहीं चाहता बैटिंग के लिहाज से, तो मोहम्मद यूसुफ को रखने का मकसद आप क्या समझ रहे हैं सिलेक्शन के अंदर? बिल्कुल मोइन भाई, असल मसला जैसे अभी मैंने पहले कहा है कि असल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अब अगर क्रिकेट टीम में जो तसलसल बन गया है, जिस राह पे हमारी टीम गामजन हो चुकी है, जिस तरह आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज देखी, हमने जीत ली वो सीरीज, और फिर ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद पहली एशियाई टीम है जिसने जो है दूसरी दफा वनडे सीरीज हराई। तो उसी तसलसल को जैसे मोहम्मद यूसुफ थे, उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया, हो सकता है कि उन्हें इससे भी जो है अहम जिम्मेदारी भी साथ साथ इसके दे दी जाए। जिस तरह आकिब जावेद को आपने उठा के जो है जिम्मेदारी दे दी है नेशनल टीम की कोचिंग की, तो इन सारी चीज़ों के अगर तनाजुर में देखें तो ये बहुत, पीसीबी नहीं चाह रही कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले कोई ऐसा हम कदम उठाएं कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके किसी को आप लेकर आए। तो जो तसलसल बना हुआ है, जो एक पार्टी बन गई है, जैसे कमेटी बन गई है, उसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि क्रिकेट को लेकर चला जाए। बिल्कुल क्रिकेट को लेकर चला जाए, इस पे मजीद और भी बात रहेगी। मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अतीक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और शिकस्त पाकिस्तान को हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे पहुंची है टीम और यंग ब्लड के साथ है, और जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है परफॉर्मेंस दे रही है और मैनेजमेंट जो तब्दीलियां कर रही है, नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रही है, आप समझिए चैंपियन ट्रॉफी से कबल हम नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने में बड़ा कामयाब हो जा रहे हैं। बेशक हमें शिकस्त हो रही है लेकिन हम ग्रूम कर रहे हैं। यही हम काफ़ी अरसे से कहते चले आ रहे थे कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, मौका दे रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस जिनके अंदर है वो सामने नजर आ जा रही है, तो एक अच्छा साइन समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। असल में ये बहुत एक अच्छी इब्तिदा शुरू की है इन्होंने कि ग्रास रूट से लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। जो लोग रियली नीचे लेवल पे काम कर रहे थे उनको ऊपर लेके, और उन लड़कों के साथ काम कर रहे हैं जो लड़के वहाँ मेहनत करके ऊपर आए। ठीक है, आपकी इंटरनल जो हमारी नेशनल लेवल पे या नीचे लोकल लेवल पे जो हमारे इन्वायरमेंट है वो उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, हो सकता है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप उनको एक साइड में कर दें, आप उनको दोबारा एक दफ़ा और फिर जो है ना, ठीक है आपने चांस दिया, दैट्स वेरी गुड। आपने अपने एक्सपीरियंस और नए बंदों को मिला के एक जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ की, ताकि उनके आपस में कम्युनिकेशन गैप कम हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कम्युनिकेशन गैप जो है ना बड़ा प्रॉब्लम करता है, वो भी एक ख़त्म हुआ है आपस में। दूसरा, एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। अब बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सीखने का अमल, और सीखने पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो सीनियर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जूनियर लड़कों का? ये एक यूँ समझ ले बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर बंदे की अपनी पर्सनल एक इन्वायरमेंट होता है, उसमें स्पेस देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी टीम में जो सीनियर लोग हैं बहुत सपोर्टिव हैं, खासकर आपके बाबर आजम है, रिजवान है, ये बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके साथ मिलना मिलाना, उनको टेक्निक्स बताना, और एक तो फॉर्मल जो है जो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है जो नॉन फॉर्मल वे में जाके आप उनके साथ डिस्कस करते हैं कि यार ये आपने यहाँ पर इस तरह जो है ना थोड़ी इस टेक्निक को इस तरह सीधा कर लें, जो कि जैसे दोस्ताना माहौल में जो बात होती है ना उसकी बात ही अलग होती है, उसमें ज़्यादा लर्न करता है। फिर वो आपस में
बैठना, दूसरी टीम्स के साथ मिलना, वहाँ उनका एक्सपोजर देखना, अच्छा उनके ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट देखना, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग उस तरह नहीं होती म्यार जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम का ट्रेनिंग का म्यार है। लाजमी जब वो नए लड़के वहाँ पर गए तो वहाँ उन्होंने वहाँ भी दिखा होगा कि वो लोग किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग किस तरह ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे यहाँ और उनके यहाँ ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। फर्क है, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। और थोड़ी सी ड्रेसिंग रूम में शेयर की बात आ रही है, जावेद साहब की तरफ है। जावेद साहब, अब से कुछ अर्से कबल अगर हम देखें तो सिलेक्टर थे बूम बूम लाला, जब सिलेक्टर बने थे तो उन्होंने ये रुझान लाया था कि नौजवान खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम शेयर कराया जाए। बड़ी तब्दीलियां उस दौरान भी हुई थी जब बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी टीम के सेलेक्टर बने थे। अब वही चीज बिल्कुल सेम हो रही है। और अतीक साहब से भी ये जरूर उन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि जूनियर अगर सीख रहे होते हैं तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है जब वो ग्राउंड में जा रहे होते हैं, जब उन्हें नुमाइंदगी का मौका मिलता है तो फर्क कितना आता है सीनियर जूनियर के ड्रेसिंग रूम शेयर करने से। बिल्कुल बहुत फ़र्क आता है। जिस तरीके से अभी आपने शाहिद खान आफरीदी का नाम लिया, उन्होंने ये जो है ना एक रोड मैप बना कर गए थे। जब उन्होंने ये चीज़ें जूनियर प्लेयर्स को सीनियर्स के साथ शेयर की, ड्रेसिंग रूम शेयर की, डग आउट शेयर्स किए, तो इसका मकसद ये है कि आपके जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हमेशा देखें, ये हमने एक हवा बनाया हुआ कि हमारे सीनियर जो है जूनियर्स को कुछ नहीं बताते, बिल्कुल बताते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ रहेंगे, रूम मेट होंगे आपके और आपके डग में बैठेंगे, मैचेस हो रहे हैं, डग आउट में बैठे हैं, और फिर उनसे कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलता है। लेकिन यह कि जूनियर्स का और सीनियर्स का देखिए यही संगम था, यही मिलाप था। जब जूनियर और सीनियर का संगम था तो आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके बीट किया है दूसरी दफा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हमारे जब नए प्लेयर डग आउट में आएंगे, सीनियर्स के साथ बैठेंगे, गाहे बगाहे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। ये नहीं कि आप 11 में ग्राउंड में उतरेंगे तभी सीख सकते हैं। आप जो है बाबर आजम जैसे अजीम बैट्समैन है, रिजवान जैसे बैट्समैन है, हमारे पास अजीम बॉलर्स हैं, उनके साथ शेयर करने से ना बहुत कुछ सीख सकते हैं नए प्लेयर। अतीक साहब भी कह रहे हैं कि बाबा, रिजवान और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, और नौजवानों में अगर बात करें तो इस वक्त हसीबुल्लाह टीम के मुस्तकिल रुकन बनते जा रहे हैं। फिर साथ साथ सुफियान मुकीम हैं और दीगर और नौजवान खिलाड़ी भी इस वक्त हैं टीम के साथ। उमैर बिन यूसुफ हैं, तैयब ताहिर हैं, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो नौजवान हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर भी कर रहा है। बाबर, रिजवान अगर इन्हें कुछ बताते हैं तो बहुत फर्क भी पड़ता होगा इन प्लेयर्स पे। मोइन भाई, उसकी जिंदा मिसाल आप सुफियान मुकीम को ले लें। जब जिस दिन उनका डेब्यू था, जब उनको रिजवान ने पहला ओवर दिया है, उनका एतमाद और कॉन्फिडेंस देखे कि मैक्सवेल जैसा बैट्समैन सामने है और दूसरे एंड पे स्टोनस खड़ा हुआ है। उसने पहले ओवर में ही इतनी जबरदस्त एतमाद के साथ बॉलिंग की, गो के उनका पहले ओवर में कैच शाहीन अफरीदी ने छोड़ दिया था स्टोनस का, लेकिन उसने मुकीम ने जो है बिल्कुल दिल छोटा नहीं किया, बड़े दिल से आया और 2 प्लेयर मैक्सवेल और स्टोनस की विकेट हासिल की। और उन्होंने देखे ये चीजें होती हैं जब आपके सीनियर प्लेयर और जो आपको पता है कि आपके लेजेंड है, आपका ख्वाब होता है उनसे मिलना, लेकिन जब आप उनके साथ खेल रहे हैं तो यकीनन आपके एतमाद में भी इजाफा होता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आपसे मजीद और भी बात करूंगे नौजवान खिलाड़ियों से। ड्रेसिंग रूम की बात हो रही है, शेयरिंग की बात हो रही है, परफॉर्मेंस पे बात है थोड़ी सी। अतीक साहब, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं, एतमाद अगर कप्तान ने दिया, सीनियर ने दिया, तो ऑटोमेटिक अगर हम देखें तो नौजवान प्लेयर्स के अंदर वो चार्म आ जाता है, उनका एतमाद हो जाता है, मेरे कप्तान मुझ पर भरोसा कर रहा है। इस एतमाद का वो मुजाहरा ग्राउंड में भी कर देते हैं। और फिर सपोर्ट अगर हासिल हो जाए नौजवान खिलाड़ियों को तो वो अपने से बढ़कर कोशिश करते हैं कि परफॉर्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है, आउट ऑफ वे जाके एफर्ट की जाती है। आप उसमें देखें, हमारे यहाँ नौजवान खिलाड़ियों ने इस दफ़ा फील्डिंग में आउट ऑफ वे जाके वो हमें स्ट्रगल नज़र आई है। वो जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की है, जिस तरह उन्होंने कैचेस किए हैं, आप खुद के 2-3 बड़े अच्छे क्लासिकल कैच हुए जो कि सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों ने ही किए हैं। आप ये सब उसी सपोर्ट का ही नतीजा है ना। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप और हम अगर सपोर्ट छोड़ देंगे तो फिर किस तरह ये परफॉर्मेंस होगी। और इसके साथ साथ आप उनको प्रेशराइज नहीं होते, बिल्कुल फ्री ऑफ मेंटर के साथ उनके साथ काम करें, सब चीज़ें हो जाएंगी बेहतर तरीके से। इसी तरह ये चीज़ें अगर चलती रहीं तो इंशाल्लाह जिम्बाब्वे में भी आप देखेंगे कि जो नया ब्लड आ रहा है साथ में उसको मिक्स हो रहा है, मिंगल हो रहा है इन लोगों के साथ, तो वो भी आपको परफॉर्मेंस देगा और आपको आगे एशियन ट्रॉफी में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। आपके पास एक बड़ा अच्छा पूल हो जाएगा जो आप जो है ना सिलेक्शन करने में, हम तो चाहते हैं कि इस तरह का वो पूल बन जाए
कि सिलेक्टर को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाए कि यार मैंने इसको लेना है या इसको लेना है। तो तब जाके मजा आता है कि जब आप हर खिलाड़ी फिर अपनी एफर्ट्स दिखा रहा होता है, और जब वो एफर्ट्स नजर आ रही होती हैं, जिस तरह यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों की आपको एफर्ट्स नजर आई हैं, बिल्कुल इसी तरह ये चीजें आगे चलती रहेंगी। आगे चलती रहेंगी। इसी पे आते हैं नौजवान खिलाड़ी में मजीद आ जाते हैं, ग्रूम हो जाएंगे ये लड़के। और जावेद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यंग ब्लड ने ज्वाइन कर लिया टीम को जिम्बाब्वे में, और जिम्बाब्वे में खासकर साइम अय्यूब के बारे से मैं ज़रूर पूछूंगा। और 3 मैचेस यहाँ पर मिले साहबजादा फरहान को, लेकिन T20 में वो नाकाम रहे। बेशक वो डोमेस्टिक सीजन के अंदर रन के अंबाल लगाते रहे, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से खेला तो उन्होंने रन के अंबाल लगाए, पाकिस्तान वनडे चैंपियन ट्रॉफी हुई, चैंपियंस कब हुआ वहाँ उन्होंने रन किया। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर साहबजादा फरहान कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। और एक दफ़ा फिर साइम अय्यूब जिम्बाब्वे के दौरे में होगा, अगर साइम ने परफॉर्म कर दिया तो एक अच्छा चांस साइम के पास एक दफ़ा फिर मौजूद है। फिर मोहम्मद हसनैन के हवाले से मैं पूछूंगा, मौका उन्हें दोबारा मिल रहा है, जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई। शाहनवाज धानी काफ़ी अरसे के कमबैक किया है, चैंपियंस वनडे कप में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस, फ्रेंचाइज की जाने से जब खेलते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान शाहीन से जब खेलते हैं अच्छी परफॉर्मेंस। ये मौका एक दफ़ा फिर उनको मिला है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मेन टीम का, तो ये मौका उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं कि शाहनवाज धानी पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बॉलर साबित हो सकता है अगर उसे मुसलसल मौका दिया जाए, या फिर उनके ऊपर कुछ प्रेशर है कि हमारे पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई है फास्ट बॉलिंग की, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा यहाँ पर तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। अमन भाई, सबसे पहले साहबजादा फरहान पर आते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हमारी कौमी कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान ने उन पर एतमाद किया, उनको 3 के 3 मैचेस दिए, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, बिल्कुल फ्लॉप शो साबित हुए साहबजादा फरहान। तो यहाँ से तो जो हमारे प्लेयर अब जिम्बाब्वे में टीम को ज्वाइन करें, उन्हें कम से कम साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस को जहन में रख कर आपने आपको वहाँ शो करना है कि देखें जी, उन्होंने डोमेस्टिक में और पाकिस्तान में रन्स के अंबार लगाए हुए थे, लेकिन वहाँ बुरी तरह फ्लॉप हो गए। तो यही चीज़ें सारी जो है यंग जो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे अभी आपने बात की है उमैर बिन यूसुफ की, वो और साइम की बात की। देखिए, साइम का जो फॉर्मेट था, आपने ऑस्ट्रेलिया में जब T20 शुरू हुआ तो साइम को आपने वापस बुला लिया, T20 में उनका इनाम ही नहीं था। लेकिन वही आपकी बात है, अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा देते ऊपर के तीनों वनडेज में, तो ये है कि साइम को कम से कम T20 में जो है आपको इन करना चाहिए। और शाहनवाज धानी जिस तरीके का बॉलर है, यहाँ देखिए पाकिस्तान में उसने डोमेस्टिक में बेशुमार विकेटें लिए हैं, चैंपियंस कप हो गया या हमारी ये जो PSL है वहाँ उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस है, और डोमेस्टिक में चाहे वो शाइन्स की तरफ कह रहे हो वहाँ से भी उन्होंने विकेटें ली हैं। लेकिन असल जो इम्तिहान होगा अब उनका होगा जिम्बाब्वे में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर्स के लिए जगह बनाना, जिस तरीके से हसनैन ने जो चैंपियन कप और फिर ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस दिए, अब हसनैन जो है और ऊपर चले गए। अब शाहनवाज दानी को उस रेस के जो 3-4 घोड़े हैं उनको कैसे क्रॉस करना है, उनकी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे में बताएगी कि आया कि जो परफॉर्मेंस वो पास में देते हैं अगर वही इंटरनेशनली शो करते हैं तो कम अज कम है इन बॉलर्स के साथ उनका नाम आ सकता है। रही बात कि जिम्बाब्वे में देखें, जिम्बाब्वे की टीम भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, और हसन रजा जिस तरीके से आपको पता है कि उन्हें पिछले दिनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है T20 में, तो जिम्बाब्वे की टीम भी आपको टफ टाइम देगी। लेकिन ये कि आपने जाके विकेट पे जो बैट्समैन स्टे करेगा, अपनी स्किल्स का आला मुजाहरा करेगा, वही लेकर चलेगा। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूं 1-2 लड़के हमारे जैसे उमैर बिन यूसुफ हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनसे ये उम्मीदें, और सलमान अली आगा जिनका बिल्कुल खराब टूर गया ऑस्ट्रेलिया का, और उम्मीद है कि वो जो है जिम्बाब्वे की सीरीज में जो है ये अपना जो जैसे उनकी फॉर्म लगी हुई थी इंशाल्लाह उसी फॉर्म में लौट आएंगे। और जब हमारी टीम वहां से जिम्बाब्वे से वापस आएगी, जैसे आप कह रहे थे कि हमें कम से कम चैंपियन ट्रॉफी में जो है ना कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ होगा इंशाल्लाह वो भी बहुत मजबूत होगा। चले, बेंच स्टैंड हमारा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह बेंच स्टैंड की बात हो रही है तो पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है, और इस पर मैं अतीक साहब से भी मज़ीद और बात करूंगा कि जहां हमारी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट अगर T20 सीरीज़ देखें तो हमें नाकामी सामना करना पड़ा। वनडे मैचेस हैं जिम्बाब्वे में और T20 मैचेस हैं। आप समझते हैं कि जो यंग ब्लड है हमारा अगर यहाँ परफॉर्म करता है तो जब हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन करेंगे
तो कितना सूदमंद साबित हो सकता है इन नौजवानों का यहाँ परफॉर्म करना और सिलेक्टर को अपनी तरफ नज़र जो है मफकूज करना? शहजादा भाई, तो एक चीज़ का और मैं थोड़ा पॉइंट आउट करूँगा कि जो हमारे यहाँ जो पिचें बनी हुई हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में पिचें बनी हुई हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। वहाँ फास्ट बॉलर की स्पीड ज़्यादा निकलती है। आप हमेशा ये नोट करें, जब भी हमारे मीडियम पेसर ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनकी बॉल स्विंग भी बहुत हुई है और उनका जो है ना जो स्टिप बॉल ऊपर भी बड़ा ऊपर आके खेल रहे हैं, उनका बाउंस कर रहा है बॉल। इस तरह जो है ना पिचेस का ही बड़ा मसला है। यहाँ पर जो हमारे जो बॉलर जो है परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वहाँ जाके एक्स्ट्रा अर्निंग उनको सपोर्ट मिलती है, तो उसको मैनेज करना और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना थोड़ा सा उनके लिए, तो इसके लिए आपको जो है ना सीनियर जो है आपके जो है बड़े सपोर्टिव रहती है। जिस तरह पुराने दौर में वसीम अकरम वकार यूनिस होते थे, तो अपने साथ जो जूनियर जो लोग आते थे उनको गाइड करते थे किस तरह बॉल की ग्रिप करनी है, किस तरह आपने बॉल करानी है। तो वो चीज़ें भी जो है ना बड़ी सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर जो है ना सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन है। बाकी रही आपके नौजवान खिलाड़ी की, तो वो अपनी परफॉर्मेंस 100% देंगे, क्योंकि उनके लिए एक गोल्डन चांस है और हर कोई चाहता है आगे जाए, और हम उनके लिए बहुत दुआएं करेंगे कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें और हमारे लिए स्टार, क्योंकि हमारे लिए स्टार से कम नहीं है। एक छोटी जगह से निकल के बड़ी जगह के आना और उसके बाद ऊपर टीम में जगह बनाना, ये एक छोटी बात नहीं है, यही उनके लिए बड़ी बात है कि आप एक टीम का हिस्सा बन रहे हैं। नौजवानों की बात हो रही है तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम की भी बात कर लेते हैं जावेद साहब से। और पाकिस्तान अंडर 19 टीम आईसीसी एकेडमी में भी ट्रेनिंग कर रही है, जहां पर जो है दुबई में मैचेस खेले जा रहे हैं और पाकिस्तान का अगला मैच अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ है। और पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की पहले मैच में यूएई के ख़िलाफ़ 10 विकेटों से, आप समझें जो मैच है हम अफ़गान के ख़िलाफ़ खेलेंगे उसके ख़िलाफ़ है, क्या परफॉर्मेंस आप समझते हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम को देनी चाहिए? साथ में एक क़यादत कर रहे हैं टीम की, उनका भी जो है किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टूर्स के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमारी टीम जो है वहाँ ट्रेनिंग कर रही है और यूएई को उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। 9 विकेटों से हमने वो मैच जीत लिया था। 10 विकेटों से 10 विकेटों से हमने वो मैच जीत लिया था। लेकिन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल मैच हो चुका है। अफ़गानिस्तान से जो हमारा मैच है वो हो चुका है। उसमें जो है हमारी टीम जो है हार गई थी 7 बे की क़यादत में, क्योंकि उसमें अफ़गानिस्तान ने 306 रन्स का टारगेट दिया था जो हम अचीव नहीं कर पाए थे। उसमें हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी कोई इतनी ख़ास नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स बन गए थे। और अब देखें, साद बेग को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। एज ए कैप्टन तो आप टीम के साथ है, लेकिन एज ए परफॉर्मर अगर आप परफॉर्म करेंगे जिस तरीके की वहाँ से आपको सहूलियात दी गई हैं और तमाम प्लेयर्स को, इंशाल्लाह देखिएगा कि हमारे अंडर 19 के जो ये लड़के हैं ये कमबैक करने की सलाहियत रखते हैं। एक मैच है अभी, इंशाल्लाह और भी आगे मैचेस आएंगे तो ये बहुत जल्द कमबैक कर लेंगे। चलें, कमबैक कर लेंगे, इसमें मज़ीद बात होगी। और पाकिस्तान शाहीन टीम भी इस वक्त है श्रीलंका के ख़िलाफ़ है, मद्दे मुकाबले श्रीलंका ए के ख़िलाफ़। आज खेल का दूसरा रोज़ है और 310 रन बनाने में कामयाब हो गई है श्रीलंका की टीम पहले इनिंग में। और खुर्रम शहजाद 6 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर साबित हुए। फिर पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान के बैटर 212 रन स्कोर कर चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के। पहला मैच के अगर 4 रोज़ा मैच की बात करूं तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। और यहाँ आप कैसा देख रहे हैं, बैटर को भरपूर तौर पर जावेद साहब मौका मिल रहा है यहाँ पर अपनी बैटिंग सलाहियतें दिखाने का? बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस तरीके से आपने देखे कि श्रीलंका की टीम ने 310 रन बना लिए पहली इनिंग में और खुर्रम शहजाद ने जिस तरीके से बॉलिंग की 6 आउट उन्होंने कर दिए। और फिर उसके बाद हमारे बैट्समैनों के लिए ये देखें बेहतरीन मौका अपने आप को, टैलेंट को शो करने का। जिस तरीके से अभी 5 प्लेयर हमारे आउट हो चुके हैं, अभी 150 रन नहीं हुए, तो कम से कम जो टीम विकेट पे बैट्समैन मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि अपनी बारी को लंबा लेकर जाएं और ये जो श्रीलंका का स्कोर है कम से कम इसके करीब जाएं, बल्कि इसके ऊपर लीड लें। तो हमारे ये जो शाहीन में हमारे जो प्लेयर्स आए हैं ये अपनी परफॉर्मेंस पर आए और लग यही रहा है कि इंशाल्लाह जैसे कल का दिन होगा तो हमारे जो बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं वो एक लंबी पार्टनरशिप देंगे। तो इंशाल्लाह जो है श्रीलंका के साथ जिस तरीके से पहला मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ था, तो ये मैच भी उसी तरीके से बहुत टफ टीम जो है, जो श्रीलंका की टीम भी बहुत टफ है और हमारी टीम भी बहुत टफ है। असल मुकाबला है अब बैट्समैनों का। अगर बैट्समैन ये रन चेस कर लेते हैं, कम से कम ये 50-60 की लीड ले लेते हैं, तो हमारे पास
खुर्रम शहजाद और काशिफ की शक्ल में ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं कि हम श्रीलंका की टीम को ना बहुत जल्द आउट कर सकते हैं। चले हम श्रीलंका टीम को जल्द आउट कर सकते हैं, इस पे तो मजीद बात रहेगी, लेकिन मौका आप समझ रहे हैं इस वक्त तमाम ही अंडर-19 पाकिस्तान शाहीन, पाकिस्तान मेन टीम कि इस वक्त खिलाड़ियों की भरमार नजर आ रही है, मौके बहुत मिल रहे हैं क्रिकेटर्स को अपना गेम पेश करने के लिए। तो आप समझते हैं यही मौका है, जो लड़का इस वक्त परफॉर्म करेगा वो नजर में आ जाएगा। बिल्कुल मोहन भाई, देखें तनकीद करना सबसे आसान होता है, लेकिन हमको इसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए कि जिस तरीके से जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे उन तमाम प्लेयर्स को मैं देख रहा हूं कि चांस मिल रहा है। ये नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती। देखें, अगर फखर जमान टीम में नहीं तो उनका एक अपना इशू था इस वजह से, लेकिन जो लड़का परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको जो है उसका हक दिया है, वो चाहे नेशनल टीम में देखना। हक मिला यहाँ पर मोहम्मद हुरैरा को, काफी बातें मेन टीम के टेस्ट टीम के स्क्वाड के साथ मौजूद रहे, हुरैरा को कप्तान बनाया गया पाकिस्तान शाहीन का, लेकिन अब तक दोनों मैचेस से 3 इनिंग वो खेल चुके हैं और 3 इनिंग में अब तक उनकी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। पाकिस्तान मेन टीम का वो हिस्सा है टेस्ट स्क्वाड का, लेकिन यहाँ उनकी परफॉर्मेंस है अभी जीरो नजर आ रही है। बिल्कुल मोइन भाई, हुरैरा से जो तवक्कुआत थी हमें और उनके फैंस को कि वो लड़का जैसे रन्स करता हुआ आ रहा था, और आपको पता 300 भी उसके क्रेडिट पे, 200 भी क्रेडिट पे, लेकिन इन तीनों इनिंग्स में जो है ना उससे स्कोर नहीं हुआ। वही हुआ जिस तरीके से हम सलमान अली आगा को कह रहे थे। सलमान अली आगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा था कंटिन्यू, उससे परफॉर्मेंस नहीं ऑस्ट्रेलिया के टूर में। यही चीजें जो है हुरैरा के साथ हो रही। हुरैरा को जो है अपनी स्किल्स पे अपने कोचिज से, अब जो उनके पुराने कोचिज होते हैं उनसे जाके टिप्स लेके भाई मैं कहां गलत कर रहा हूं, मैं कौन सा बैकफुट पे चला जा रहा हूं, फ्रंट फुट पे जा रहा हूं। प्लेयर को जो है कम से कम जो अपने पुराने कोचिज होते हैं, क्लब क्रिकेट से लेकर आप यहां तक पहुंचते हैं, कम से कम 1 से 2 कोचिज ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया होता है। अगर आप इस मकाम पर आने के बाद भी अगर उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको अच्छी ही चीज बताएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे। आपकी खामियां जो भी होंगी वो सामने आ जाएंगी। खामियां इसी हुरैरा से अतीक साहब से भी बात करें। अतीक साहब, नामुल बदल करार दिया जा रहा था मोहम्मद हुरैरा को यहाँ पर बाबर आजम का, एक बड़े बैटर्स के लिए वक्त से पहले पेशन गोई कर देना, आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है प्लेयर्स को आप बड़ा कर देते हैं? जी, वो ये बहुत वैसे उनके लिए बहुत बुरा हो गया कि हम उनको बहुत ज़्यादा उनको हाईलाइट कर दिया, और उस वजह से प्रेशर की वजह से वो प्रेशर होल्ड ना कर सके और उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। क्योंकि जब आपके ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है आप आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये तो उनके लिए बहुत वो हुआ कि प्रेशर, क्योंकि देखें आपने देखे टीम में आपको प्रॉपर आपको जो आपके जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रेशर सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीज़ों के लिए भी बंदे होते हैं जो उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकली जो उनको ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजिकली जो है ना उनके ऊपर प्रेशर जितना पड़ा हो एज ए कैप्टन के तौर पे भी अगर पड़ा हो, और फिर जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके ऊपर जो है ना, जिस तरह शुरू में जो है ना इंडियन टीम जो है आपके तेंदुलकर पे बिल्कुल वो फोकस करती थी, तो पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ जाता था। अगर तेंदुलकर आउट हो जाते थे तो पूरी टीम जो है ना डाउन हो जाती थी, वो साइकोलॉजिकली कि हम मैच हार गए। बिल्कुल इसी तरह अतीक भाई, यही प्रेशर की आप जैसे आपने तेंदुलकर की मिसाल दी, लास्ट T20 में हमने पावर प्ले में 58 रन बनाए थे, बिल्कुल ऐसे है। और जब वो बाबर आजम आउट हुआ है तो उसके बाद आपने सिर्फ 9 विकेटें गवा दी 59 रन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ चैंपियन इसकी इधर की अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम, कैप्टन की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस, और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दूसरी चीज़ों के साथ लेके चल रहे थे एकदम उनको जो है ना, क्योंकि होना ये चाहिए कि कभी भी अगर किसी को अगर आप कैप्टन को करते हैं तो एक हाथ दे के गैप के साथ दे, ताकि उनको जो है ना थोड़ी सी प्रेशर मेंटेन करते रहे। लेकिन वो एकदम अगर आपने उनको कप्तानी दे दी तो वो प्रेशर जो है ना उसको मैनेज नहीं कर बड़े जी। ये मैं अतीक भाई की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गैर मुतवक्का तौर पर हारिस को हटाकर आपने हुरैरा को कैप्टनसी दे दी थी। वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन था, मुझे ये लग रहा है कि प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा। हुरैरा शायद प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए शायद उन तक परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बड़ा बेटर है मोहम्मद हुरैरा और कमबैक करना जानता है, और इस वक्त तो पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि वो परफॉर्मेंस अपनी जारी रखें, और जिस तरह वो टीम के लिए सिलेक्ट हुए थे टेस्ट स्क्वाड के लिए, जिस परफॉर्मेंस पर वो परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान शाहीन के लिए भी देते रहें, क्योंकि पाकिस्तान शाहीन के वो एज ए कैप्टन टीम में नुमाइंदगी कर रहे हैं। अतीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।